स्टिल स्टार्ट देखो कितना चलता है। चलो निकालो। हर एक्सरसाइज में से एक बता देते हैं, 5 एक्सरसाइज आज बताते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज आसान है और अनुपात समानुपात पढ़े हुए हो। एज रिलेटेड प्रॉब्लम में कोई थियरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो अनुपात समानुपात में आप लोग पढ़े हैं वही इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो। उम्र संबंधी प्रश्न, कोई मेरा उम्र नहीं पूछेगा, शादी के बाद पूछना तुम लोग। 32 नहीं है पागल। पहला हम बताते हैं, कुछ इसमें से आप लोग करना। राम और श्याम की आयु 3:4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। राम की आयु क्या है? मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, फिर भी बताते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? तो राम और श्याम 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। तो राम की आयु बताओ तो विश्वजीत कितना हो जाएगा? अच्छा, 3:4 है मतलब 3 है क्या राम की आयु? राम की आयु कितनी हो जाएगी? 3x क्यों हो जाएगी? हाँ, एक खास नंबर होता है जिसमें हम अनुपात से गुणा करते हैं तो वो हम रियल वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। अनुपात में ही होता है। तो राम में 3x हो जाएगा और 4x x होगा बाबू। उम्र दोनों एक ही चीज में है ना इनकी, इसके उम्र और इसका वजन अनुपात थोड़ा ना, ये उम्र का अनुपात है, इसमें x चलेगा एक ही चीज में। अब अगर बोले कि राम और श्याम की वजन का अनुपात, मान लो अगर दिया होता कि राम और श्याम के वजन का अनुपात 6 अनुपात कुछ भी 7 है, तब उसमें 6x 7x नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये एज का अनुपात है और ये वजन का अनुपात है, और अलग अलग चीजों में। कहां गया डस्टर? ठीक है, तो एज पर द क्वेश्चन क्या है? राम का आयु और श्याम का आयु दोनों को जोड़ देने पे कितना आ रहा है? दोनों का योग कितना है? 84। 7x बराबर 84, x बराबर 84/7 यानी कि 12। अब क्या हो गया? x का वैल्यू 12, यानी राम महोदय कितने हो जाएंगे? 3, और x की जगह पे कुछ नहीं है तो गुणा, और ये 12 12 36। अगर पूछता श्याम तो कितना हो जाता? 48। ठीक है, तो समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। बिना पेन चलाए बताओ, ये तो झूठ मूठ का एक्सप्लेनेशन है। 7 3 10 60 6। माँ और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनके आयु का योग 60 है, तो उनके आयु का अंतर कितना होगा बताओ? अच्छा सवाल है, पहले वाले की तरह नहीं है। सबको आया समझ में? 24 कैसे? सुशांत बताओ कैसे हुआ 24 बिना पेन चलाए? बताओ। नहीं, 7x - 3x = 60 तो नहीं होगा। विश्वजीत बताओ, समझे नहीं? 10x = कैसे 10x किए तुम? उम्र का योग दिया है तो 7x और 3x जोड़ दिए, 60x हो गया। वहां से x का वैल्यू 6 निकल गया। आगे। हाँ, ठीक है। नहीं समझा सुशांत? अरे देखो, 7x 3x 10x हो गया। अनुपात के हिसाब से 10x है योग, और रियल वैल्यू के हिसाब से 60 है। 10x बराबर 60, x बराबर 6। और यहीं से कर लो। इसमें आप लोग क्या करेंगे कि माँ का 6 से 42 करेंगे और बेटे का 6 3 18, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। 7x है ना माँ का उम्र, और 3x बच्चे का, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 7x में से 3x गया 4x, 4x को वैल्यू ही डायरेक्ट निकाल लो। 4 × x 6 24, ऐसे ही कर लो। ठीक है, बिना पेन चलाए हो जाएगा। ऐसे ही बताओ तो कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। थोड़ा घर पे मेहनत करना। ठीक है, सुशील बता पाएगा? नहीं, कोई डिस्कशन मेरे से ना करो। खुद से ट्राई करो। एक्सरसाइज 2 का पहला पढ़ो बच्चा लोग। छोड़ दो सुशील बच्चा, छोड़ दो, कल थोड़ा घर से करोगे तो मजा भी आएगा।
थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहेगा कि ये नहीं हो रहा था। एक्सरसाइज 2 का पहला एक बार पढ़िए आप लोग। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ लिया आपने? थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चा, है ना? क्या डिफरेंट है कि औसत दिया है। हम औसत आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो हिंट दिया ही है ना? हाँ, तो इसमें क्या होगा कि ए, बी और सी की औसत आयु 70 साल है। इनकी आयु 3:7:5 के अनुपात में है। तो बी की आयु कितनी है? ए और बी और सी कितना अनुपात है बच्चा लोग? 3:7:5। तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी? बी की और सी की? अच्छा, उम्र हमको एक्चुअल में नहीं पता, एक्स लगा के हम मान लिए हैं। एक्चुअल में औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 और 4 का औसत कितना होगा बताओ? 2 और 4 कितना होगा औसत? 3। कैसे किए? 2 और 4 को जोड़े, 2, 4 और 3। 2, 4 और 3 क्या कितना होगा? 3 ही होगा। समझ में आ गया? और बताओ, 6, 10 और 2, 6, 10 और 2 का औसत कितना होगा? 6, 10 और 2 का। समझ गया? समझ में आ रहा ना? जितना होता है जोड़ो, और जितना नंबर होता है उसे डिवाइड कर दो। 3 लोगों की उम्र है, तीनों को जोड़ दो, और 3 लोग हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, औसत निकल जाएगा। हाँ, यही तो दिया है। इनकी आयु का अनुपात है, इनकी औसत आयु 70 साल है, तो यही तो दिया है ना। ये औसत हम अपने तरीके से निकाले, और बुक में क्या दिया हुआ है? इसी का वैल्यू 70। अब 3 गो समोसा, 4 गो समोसा जैसे करते हो, तो 3 गो एक्स, 7 गो एक्स, 10 गो एक्स और 5 गो 15 गो एक्स हो गया। डिवाइडेड बाई 3 उसको भेज दें, इधर ये डिवाइड में है ना, उधर भेज दो। 70 गुणे 3 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? ये 210 बटे ये 15 नीचे आएगा। देखो कितना बार में कट रहा है? 15 एकम 15, और ये कितना हो गया? 6, 0, 15 चौका 60, यानी 14 बार में कट गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 14। तो किसका पूछ रहा है? बी, ए बी सी। बी का क्या है? 7x, है ना? देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना है? 7x। 7 यहां b से ले लिए हैं। x का वैल्यू 14, 14 सते 98 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है, डाउट नहीं है बच्चा? तो अगर समझ में आ गया है तो आंसर बताओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का। एवरेज में डाउट है? एवरेज नहीं समझते बच्चा? तो मान लो जैसे तुम तीनों हो, तुम 5 साल के हो, ये 10 साल का है ना, और ये मान लो 3 साल का है, तो तीनों का औसत कैसे निकालेंगे? तीनों का उम्र जोड़ो, 5, 10, 15 और 3, 18। डिवाइड किससे करोगे? ये 3 लोग। अगर तुम ही दोनों का औसत निकालना हो तो 5 और 10 15 हो जाएगा, और 2 ही लोग हो तो 2 से डिवाइड करोगे। इसके पहले 3 लोग तो 3, 4 लोग होंगे तो 4 से डिवाइड करोगे, तो 15 बटे 2 7.5 हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें कितने लोग हैं? पुरुष, एक पुरुष माने एक तरह से बाप समझ लो, और बेटा कितने लोग हुए? 2 लोग हुए ना। तो 8x और 3x कितना हो जाएगा? 11x। 11x बटे कितना? बट डिवाइडेड बाई कितना करोगे औसत निकालने के लिए? उसको बोलने दो, 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड करो, और कोई नहीं बोलेगा, इसी को बोलने दो। तो 8x प्लस 3x 11x बाई 2 इज इक्वल टू कितना? नहीं बच्चा मेरा, 5 पॉइंट मत करो उसको। एक तो तुम औसत निकाले अपने तरीके से, जो डेटा तुम्हारे पास था, और दूसरा तरीका कैसे निकाले? दूसरा तरीका जो बुक में दिया हुआ था, 8x प्लस 3x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 33 के, 33 के, वही तो दिया हुआ है। तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, 11x डिवाइड में जाएगा तो फिर 33 हो जाएगा, है ना? नहीं 33 नहीं होगा, 11 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और हाँ, और फिर ये क्या हो जाएगा? पुरुष का था 8x, तो 6 8 48। ठीक है, अब बच्चा लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर, सब इजी है बच्चा, अब क्या बताएं तुम लोग को।
क्वेश्चन नंबर 17 सब बताओ, 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। अब कोशिश करो कि सब साथ में बताओ, लेट ना हो ज्यादा। बस सही जवाब है। ये इन्वर्टर है, उधर वाला बल्ब बुझा दिया जाए। अच्छा एक ही में, एक ही में अटैच है क्या तीनों? इसको चलो बच्चे, 26 आया सबका। और एक देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, टाइप 3 का पहला पढ़ लो एक बार, सब लोग पढ़ लो। पढ़ लिया? आंसर तो अलग दिया है, देखते हैं। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देखो, महिला मतलब कोई लेडी है और उसकी बेटी है ना? महिला को एम लिख दें और बेटी को बी लिख देते हैं, है ना? कितना है महिला बेटी का अनुपात? 5:1। तो महिला की उम्र कितनी हो जाएगी? 5x। और रुक जाओ सुशील, तुम बताओ तो बेटा, बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी? 1x नहीं, सिर्फ x लिखते हैं, है ना? 1 में किसी भी चीज से गुणा करो तो 1x ही होता है। अब क्या कह रहा है? औसत आयु 21 साल है, 5 साल बाद क्या होगा? तो औसत कैसे निकालेंगे विश्वजीत? माँ और बेटी की उम्र जोड़ दिए, चूंकि ये लोग 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर दिए, और यही किताब में दिया हुआ है 21। हो गया। तो 7, ये कितना हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू 21, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42/6 यानी कि 7। अब क्या पूछ रहा है कि 5 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात। तो 5 साल बाद उम्र क्या होगा? पहले तो माँ और बेटी का उम्र निकाल लो, 7 है ना? माँ कितनी हो जाएगी 5x की वजह से? 7×5 35 हो जाएगी ना, और बेटी तो x है तो यानी कि सिर्फ 7 ही रहेगी। अब देखो 5 साल बाद माँ कितनी हो जाएगी? 35 है तो 40 साल की हो गई, और 5 साल बाद बेटी कितनी हो जाएगी? 7 साल की है तो 12 साल हो जाएगी। अब कटाओ तो 5 से नहीं कटेगा, 4 दही 40 और 4 3 12, 10/3 यानी कि 10:3:1 कौन बोला है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर बार सही भी तो तुम ही बोलते हो। एक्सरसाइज 4 ये हो जाएगा, इसमें से एक और करो तब। इसका देखते नहीं, वो नहीं देना चाहिए मुझे अभी, अगला ही करो। 22 बताओ। बिल्कुल सही है, बाकी 2 लोग गलती हुआ, देखो कहाँ गलती हुआ, उसको खुद ढूंढने दो, उसको खुद ढूंढने दो। देखो बच्चा, कहाँ खुद से ढूंढो, क्या क्या गड़बड़ किया था? सुशील बच्चा, तुम्हारा क्या कभी कभी एकदम आगे हो जाता है इन लोग से, कभी कभी एकदम पीछे हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? औसत ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी छोड़ दो उसको, कुछ हिंट मत दो बच्चा, नहीं तो सीख नहीं पाएगा। खुद से दिमाग लगाने दो, छोड़ दो बच्चा, सुशील रहने दो, घर पे थोड़ा ट्राई करना है ना। अगला टाइप का पहला पढ़ो, अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। पढ़ लिया आप लोगों ने? P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5, हाँ 11:6 है, समझ गए हो? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 40 वर्ष हो जाएगा। तो Q की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन? P और Q क्या अनुपात है बच्चा लोग? 5:3। तो P की एज क्या हो जाएगी? Q की एज हो जाएगी। अच्छा, फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 40 वर्ष है।
4 वर्ष बाद। ठीक है, बता दो सुशांत बच्चा कि अभी तुम मान लो 10 साल के हो, 4 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? अपने उम्र में जोड़ दिए, है ना। अब सोचो, अभी मान लो कि ऐसे समझते हैं इसको कि अनुपात बदल जाता है कि मान लो तुम 10 साल के हो और तुम 20 साल के हो बाबू, ठीक है, तो अभी तुम दोनों का अनुपात क्या है? 1:2 है। लेकिन 4 साल बाद, 4 साल बाद का अनुपात अलग होगा कि सेम होगा? देखो तो, या आप 14 हो जाओगे और आप कितने हो जाओगे? 24। तो 7 और कितना हो जाएगा? 7 12। नहीं समझ में आ रहा है? अनुपात बदल जाता है, यही ध्यान रखना। लेकिन ये वाला आसान क्वेश्चन है, अगले टाइप में शायद वो हो। ठीक है, इसमें सिंपल बोल दिया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 40 हो जाएगा। क्यों बताइए? तो 4 साल बाद, अभी मान लो ये 5x है, जैसे आपको 10 साल बोले थे, 4 साल 14 हो गए थे, और ये 3x है, तो 4 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा? नहीं, +4 करेंगे, 9x नहीं ना होगा बच्चा। वही वाला है कि डब्बे में समोसा है, रसगुल्ला है। बड़ा घटिया एग्जांपल है, लेकिन यही याद करो तुम लोग। 2 समोसा है और 1 रसगुल्ला है, तो 3 समोसा रसगुल्ला हम नहीं कहते, अलग अलग बोलना ही पड़ेगा। ये अलग चीज हो गई ना, इसमें x लगा है, और ये नॉर्मल चीज है 4, ये नहीं जुड़ जाएगा। ये 4x होता ना, जैसे 5 गो समोसा और 4 गो समोसा, 9 गो समोसा, 5 गो समोसा और 4 का चीज 4, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, ये 3x उम्र है इसकी, ये 4 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा इसका? +4 जोड़ देंगे। P की उम्र अभी 5x है, अभी 3x है Q की। 4 साल बाद ये इतना हो जाएगा, 4 साल बाद Q 3x + 4 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 4 साल बाद जो इनकी उम्र होगी, उनको अगर आप जोड़ दीजिएगा ना, तो वो 40 के बराबर आ रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, कहीं डाउट है तो, इसीलिए तुम गलती कर रहे हो बच्चा। क्या डाउट है सुशांत? कोई डाउट नहीं ना है? जबरदस्ती मत बोलना। बोलो। अच्छा, हम बोले बच्चा, ऐसे सोचो कि हम बोले कि एक लड़का है, वो अभी पता नहीं कितनी उम्र का है, ऐसे हम बोले कि पता नहीं कितने साल का है। 4 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी? आप क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। नहीं, तो उसमें नहीं बता सकते। आप बस इतना बोल देंगे सर वो 4 साल बड़ा हो जाएगा। जब तक आपको उम्र हम ना बोले कि 50 साल है, 60 साल है, 10 साल है, 20 साल है, तब तक आप 4 जोड़ेंगे कहां से? ये P की उम्र दिया ही नहीं है, P का बस अनुपात पता है 5x, तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे बस, ये जुड़ नहीं पाएगा बस। ठीक है, 3x उम्र है, 4 साल बाद 4 जोड़ेंगे, जुटेगा नहीं है दोनों को। जो अब 4 साल बाद जो भी उम्र है, जैसे अभी हम क्या एग्जांपल दिए, 10 साल और 20 साल, दोनों को उम्र जोड़ो तो कितना आ रहा है? 30 साल। 4 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो गई थी? 14। तो मतलब जो 10 था और 20 था, इसमें तुम 4 जोड़े और इसमें भी 4 जोड़े। हम ऐसे ही बोल रहे हैं, बताओ कि 4 साल बाद तुम लोग का उम्र कितना हो जाएगा? बताओ। 14 और कितना हो जाएगा? तो 38 आंसर आया कहां से आपके पास? 10 में पहले आप 4 जोड़ के 14 किए, 20 में फिर 4 जोड़ के आप 24 किए, तब जाके दोनों जोड़े, तब ना 38 आया। तो अभी तो 5x है, इसमें 4 जोड़िए, फिर अभी तो 3x है, इसमें भी 4 जोड़िए। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद की बात हो रही है, और तब जाके आप जोड़े हैं तो 38 आया है, और तब जाके ये जोड़ा है तो 40 आया है। बुक में यही हिंट दिया है ना, काम खत्म। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था 5 गो x 3 गो x, अच्छा सॉरी, देखो 8x, 4 गो और 4 गो 8 हुआ। अब समझ में आ रहा है कौन किसके साथ जुड़ेगा? ये दोनों एक जैसा है तो जुट गया, और 4 जुट गया 8, उधर है तो 40 को 40, 8x बराबर ये 40 + 8 उधर जाएगा तो -8, ये x बराबर ये तो 32 हो गया, 8 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 4, x का वैल्यू 4 हो गया। यानी कि क्या पूछ क्या रहा है? क्यू पूछ रहा है ना। हाँ, तो Q की उम्र हमारे पास क्या है? देखो तो यहाँ पे, ये मिटा दो। Q की उम्र तो हमारे पास 3x है, 3 और x के जगह पे कितना? 4, 12 हो गया। आया समझ में? चलो।